हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। आज हमारे पास टॉपिक चल रहा था एरर वाला। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर किया था और एरर उसकी टाइप्स की थी। एरर क्या होता है? एरर जनरली डिफरेंस होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। ठीक है ना? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस जीरो है तो वो जीरो एरर होगा, और नॉन जीरो डिफरेंस है तो एरर नॉन जीरो होगा। ठीक है ना? जैसे हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है और एक उसकी ट्रू वैल्यू होती है। ओके, तो उसकी ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद, जो रिजल्ट आएगा वो एरर होगा। ओके, ये होता है एरर। तो एरर की टाइप्स हम करवा रहे थे। ठीक है ना? फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर हमने करवा दिया था और दूसरा रैंडम एरर। क्लियर है ना? रैंडम एरर जनरली आपका अराइज होता है, आप किसी भी ऑब्जर्वेशंस को बार बार रिपीट करते हो और एवरी टाइम डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट आती हैं, तो वो जो एरर है आपका वो रैंडम एरर होगा। ठीक है ना? आप रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हो। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो? बार बार रीडिंग लेके, ठीक है, और उन सभी रीडिंग्स का अर्थमेटिक मीन लेके, एवरेज लेके। क्लियर है? अर्थमेटिक मीन लेके उन सभी रीडिंग्स का आपके पास जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो लगभग ट्रू वैल्यू के इक्वल होगा, वो ट्रू वैल्यू के बराबर होगा। तो उस प्रकार से हम रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो एरर्स की टाइप्स हैं जनरली। फर्स्ट है आपकी एब्सोल्यूट एरर। एरर की टाइप क्या है? एब्सोल्यूट एरर आता है आपका। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, जैसे हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू हम मेजर करते हैं n टाइम्स। फर्स्ट टाइम हमारे पास a1 वैल्यू आती है मेजर्ड वैल्यू, सेकंड टाइम्स हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आती है a2, थर्ड टाइम आती है a3 एंड सो nth टाइम आती है an। तो ये क्या है? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है। क्लियर है? विद द n मेजर्ड वैल्यू देन इट्स ट्रू वैल्यू इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना? तो ये क्या है? रैंडमली वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है? रैंडमली वैल्यूज़ डिटरमाइन हो रही हैं। अगर समझ में, एवरी टाइम डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है। इसमें क्या नहीं है? ट्रू वैल्यू नहीं पता हमें इस फिजिकल क्वांटिटी की। तो हम क्या करेंगे? इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का मीन लेंगे, और ये जो मीन आ रहा है, जो अर्थमेटिक मीन है, वो हमें इसकी ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है ना? एक तरह से अर्थमेटिक मीन्स ट्रू वैल्यू के इक्वल होगा। अगर समझ में, हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स को ही ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन लिया हमने, और ये जो अर्थमेटिक मीन है वो ट्रू वैल्यू होगा उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहाँ से रैंडम एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? तो ट्रू वैल्यू हमारे पास मीन लिया हमने, ये जो अर्थमेटिक मीन लिया है इसको हमने क्या कंसिडर किया है? दिस इज द ट्रू वैल्यू। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है किसकी? फिजिकल क्वांटिटी की। ये हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू आ गई तो हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो फर्स्ट मीन में से हमने फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तो ये दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट फर्स्ट। इसी प्रकार एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट सेकंड निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू में से सेकंड मेजर्ड वैल्यू क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट आ गया। इसी प्रकार से एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू में से
थर्ड मेजर्ड वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया है इन मेजरमेंट 3, ठीक है ना। इसी प्रकार nth मेजर्ड वैल्यू में अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है तो मीन वैल्यू में से हम nth मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाता है इन मेजरमेंट n मेजरमेंट में। क्लियर है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट टाइप आते हैं बच्चा पार्टी एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे अभी हमने एब्सोल्यूट एरर किया था, एब्सोल्यूट एरर क्या था, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर्ड किया था n टाइम्स, फर्स्ट मेजरमेंट में हमारे पास वैल्यू आई थी a1, सेकेंड मेजरमेंट में हमारे पास वैल्यू आई थी a2, थर्ड मेजरमेंट में हमारे पास वैल्यू आई थी a3 एंड सो लास्ट मेजरमेंट में वैल्यू आई थी an। अब हमें अगर उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो इन सभी मेजरमेंट का जो अर्थमेटिक मीन है उसे हम कहते हैं मीन वैल्यू, ठीक है। और उस मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। तो हमने मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो a बार या a मीन फाइंड आउट की थी, और वो हमारे पास आई थी a बार या a मीन, वो am और a बार ये आई थी 1/n समेशन i 1 to n ai। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया था इन दी मेजरमेंट, फर्स्ट में डेल a1 a माइनस a1, ठीक है ना, a मीन माइनस a1 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट फर्स्ट, a मीन माइनस a2 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट सेकेंड, a मीन माइनस a3 एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट थर्ड, a मीन माइनस an एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट n। तो दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन सभी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो मीन होगा, ठीक है ना, ये जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है इनका मीन हमारे पास क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करेंगे जनरली डेल am से या फिर डेल a बार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल a बार से। ये हमारे पास होगा डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 प्लस एंड्स ऑन डेल an अपॉन में n। दीज आर द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल am और डेल a बार इज इक्वल टू 1/n समेशन i 1 to n a डेल ai, डेल ai। आई की वैल्यू फर्स्ट 1 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी, आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी। इसी प्रकार आई की वैल्यू n रखेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म आएगी, और n से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। नेक्स्ट हम करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर्स का या मीन वैल्यू का। वो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी अपना रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जनरली रेशियो होता है किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने ट्रू वैल्यू क्या ली है, जो हमने इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का मीन लिया है वो ट्रू वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी का, इसलिए रेशियो ऑफ
मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अब हमें रिलेटिव एरर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए से। रिलेटिव एरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल ए से। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो था आपका डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, जो हमने मीन वैल्यू दी थी इंडिविजुअल क्वांटिटी की। इंडिविजुअल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू का जो मीन लिया था हमने, वो ट्रू वैल्यू है, तो डेल ए एम अपॉन ए एम, ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया है। और अभी हमने रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया था समेशन आई 1 to n डेल ए आई अपॉन में 1 अपॉन में n समेशन आई 1 to n ए आई। तो 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास समेशन आई 1 to n डेल ए आई अपॉन में समेशन आई 1 to n ए आई। ये हमारे पास आ रहा है क्या? रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रहे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो सभी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का मीन लेंगे, वो ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है ना, उस दैट फिजिकल क्वांटिटी का। आ गया समझ में? लास्ट आता है आपका, फोर्थ आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर जनरली रिलेटिव एरर का अगर हम परसेंट लेते हैं तो वो परसेंटेज एरर होता है। इट इज़ द परसेंट ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का जो परसेंट होता है उसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा? जनरली रिलेटिव एरर आपका डेल ए है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एरर्स की टाइप्स आई हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर था, सेकंड था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर, फोर्थ है आपका परसेंटेज एरर, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सम में एरर देखेंगे, डिफरेंस में एरर देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में एरर देखेंगे, डिवीजन में एरर देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो और एक्सपोनेंशियल पावर्स में हम एरर्स को फाइंड करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्रोपेगेशन एरर। ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है।